जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। टॉपिक वाइज सीरीज में हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर रहे थे, इसमें 4 सेट हम लगा चुके थे। आज हम अनदर गेम की बात करेंगे जिसमें हम बॉक्सिंग के ऊपर उसके इम्पोर्टेंट थ्योरी और साथ ही उसके टॉप 30+ MCQs को भी साथ में सॉल्व करेंगे साथियों। ठीक है, सो देर नहीं करेंगे, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। ठीक है, देर नहीं करेंगे और काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है आपकी। इसकी इम्पोर्टेंट क्लास है, थोड़ा सा लास्ट तक कनेक्ट रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उन्हीं स्पोर्ट्स को पहले टच करेंगे जिन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। TGT फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बॉक्सिंग की बात करेंगे जिसको हम हिंदी में मुक्केबाजी बोलते हैं। ठीक है, सो इस पे आ जाए, ग्रीन ले लेते हैं, चलो। ठीक है, इस खेल को पगिलिज्म, ठीक है, हिंदी पे मत जाइएगा, इंग्लिश पे। ठीक है, पुगिलिज्म या पगलिम्स के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए बॉक्सिंग के जो खिलाड़ी होते हैं उनको पुगलिस्ट भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला ही सवाल मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी से सवाल पूछा जाता है। बॉक्सर्स को पुगलिस्ट भी कहा जाता है और ये पुगलिस्ट शब्द से ही पुगलिस्ट इनका नाम पड़ा पुराने टाइम पे। ठीक है, जिसका अर्थ है मुट्ठी से लड़ने का अभ्यास। मुट्ठी से यानी जो आपका पंच होता है उससे लड़ने के अभ्यास को पुगलिज्म कहा जाता है पुराने टाइम पे। बॉक्सिंग की या मुक्केबाजी की हम बात करें। ठीक है, प्रैक्टिस एंड स्किल्स ऑफ फाइटिंग विथ फिस्ट, आपकी मुट्ठी से लड़ने का जो अभ्यास होता है वो इसमें बताया जाता है या पुराने टाइम पे होता था। ठीक है, अगली बात करें फादर ऑफ मॉडर्न बॉक्सिंग, आधुनिक मुक्केबाजी की या बॉक्सिंग के जन्मदाता अगर आपसे पूछे तो जेम्स फिग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। ठीक है, जेम्स फिग। ठीक है, मॉडर्न बॉक्सिंग के जन्मदाता की, उसके फादर की बात करें तो जेम्स फिग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है बॉक्सिंग इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स, मुक्केबाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया भैया? सेंट लुइस का जो ओलंपिक हुआ था 1904 में, वहाँ पर बॉक्सिंग खेल को ओलंपिक के अंदर शामिल किया गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से सवाल आपसे अक्सर पुटअप किए जाते हैं। आगे की बात करें अगर हम नेक्स्ट देखें अगली स्लाइड में, तो राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी को कब शामिल किया गया? ठीक है, सो 1930 में, यानी पहले ही जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे आपके 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, उसी में आपका 1930 में ही बॉक्सिंग को राष्ट्रमंडलीय खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया। एशियन गेम्स की बात करें कि एशियन गेम्स में मुक्केबाजी को, बॉक्सिंग को कब शामिल किया गया भैया? तो 1956 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें आपका मुक्केबाजी को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फेडरेशंस। अब कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट फेडरेशंस है बॉक्सिंग की, उनको भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहला नाम आता है IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पुटअप किया जा सकता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना की बात की जाए तो भैया 1946 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, जिसे पहले एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पर पहले AIBA था, लेकिन आज की डेट में ये क्या हो गया है? IBA। पहले इसको एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट है इसके मुख्यालय की बात करें IBA की, तो मुख्यालय कहाँ भी है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट आपसे अगर IBA का पूछ ले तो करंट प्रेसिडेंट कौन है भैया? उमर नजरोविच क्रेमलेव। ठीक है, उमर नजरोविच क्रेमलेव, ये कौन है? करंट प्रेसिडेंट ऑफ IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो करंट प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुटअप किया जा सकता है ये सवाल। ठीक है, अगले स्लाइड पे अगर हम चले बात करें तो अब अपनी इंडिया की फेडरेशन की बात हो रही है। IBA इंटरनेशनल फेडरेशन हो गई। अब इंपॉर्टेंट फेडरेशन में आपका BFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया।
भारत की बात हो रही, ठीक है। भारत में बॉक्सिंग की शुरुआत कब हुई भैया? 1925 में हुई। कहाँ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना के साथ हुई, ठीक है। बॉम्बे औपचारिक रूप से भारत में मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित करने वाला पहला शहर था, ये ध्यान रखिएगा। अगर मुक्केबाजी टूर्नामेंट को स्टार्टिंग करने की बात की जाए तो कौन से शहर से हुई भारत के? मुंबई या बॉम्बे, ठीक है। सो BFI की अगर स्थापना की बात करें तो भैया कब हुई शुरुआत? 1925 में। इसके करंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो कौन है? अजय सिंह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिस्टर अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के करंट प्रेसिडेंट हैं साथियों, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, मेजरमेंट्स की बात करें, जो इसकी मेजरमेंट होती हैं रिंग की, उनकी अगर हम बात करेंगे भैया तो बॉक्सिंग की जो रिंग होती है जहां पर बाउट्स लड़ी जाती हैं सो 7.80 मीटर इंटू 7.80 मीटर का होता है, ओके। रिंग का आकार कैसा होता है भैया? 6.10 इंटू 6.10 वर्ग मीटर, ठीक है। स्क्वायर मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर में। एप्रन का आकार क्या होता है भैया? रस्सियों की रेखा के बाहर 85 सेंटीमीटर जो एप्रन होते हैं। ज़मीन से रिंग की जो ऊंचाई होती है, रिंग की यहाँ पर फाइट होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर हाइट उसकी होती है। जो ग्लव्स होते हैं, दस्ताने होते हैं, उनके वज़न की बात करें तो 8 से 10 औंस तक होते हैं। आपसे ऑप्शन मिनिमम 8 औंस का, कम से कम 8 औंस का हो और अधिकतम कितना हो सकता है? 10 औंस का वजन होता है जो दस्ताने ग्लव्स पहन के जो फाइट की जाती है, ठीक है। और ग्राम की बात करें 227 से 284 ग्राम तक होते हैं, ठीक है। कोने के जो पैड लगे होते हैं, कॉर्नर पैड्स लगे होते हैं, कितने कॉर्नर पैड्स लगे होते हैं रिंग में? 4 कॉर्नर पैड्स लगे होते हैं, ओके। सतह की मोटाई कितनी होती है जिस सतह पर फाइट होती है? 1.5 से 2.0 सेंटीमीटर तक होती है। कैनवस का रंग कैसा होता है भैया? पेंटोन नीला कलर होता है जो कैनवस होता है। रस्सियां कितनी लगी होती हैं? 4 रोप्स लगी होती है रिंग में भी, डायग्राम में भी आपको क्लियर हो जाएगा आगे देखेंगे तो। रस्सियों की जो ऊंचाई होती है भैया नीचे से ऊपर की ओर 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर या 130 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा चारों का। 40 सेंटीमीटर पे होगी, फिर 70 सेंटीमीटर पे होगी, फिर 100 सेंटीमीटर पे, फिर 130 सेंटीमीटर पे। सबसे नीचे वाली जो होगी कितनी होगी? 40, उसके ऊपर वाली 70, उसके ऊपर वाली 100, फिर उसके ऊपर वाली 130 सेंटीमीटर। बॉटम से ही इसकी हाइट नापी जाती है प्रत्येक रस्सी की। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो ये रिंग का आकार आपको क्लियरली दिख रहा होगा जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो रिंग की अगर बात करें तो यहाँ क्लियर आपको दिख रहा होगा। इसमें 2 साइड पे स्टेयर्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऊपर जाने के लिए अगर आपसे पूछे कितने साइड पे स्टेयर्स होते हैं तो 2 साइड पे इसके स्टेयर्स होते हैं। हाइट की बात करें तो 35 फीट 3.5 फीट इसकी हाइट हो गई, ठीक है। 24 × 24 फीट का ये पूरा आकार हो जाता है, ओके। और कलर, अगर इसकी रोप के कलर की बात करें तो ब्लू, वाइट और रेड, ठीक है। ब्लू, वाइट, रेड कलर में हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर दिख रहा होगा, आई होप आपको ये सरफेस पूरा। एक सेकेंड, चलिए ये इमेज थोड़ी सी ब्लर है, ओके। नेक्स्ट किसी क्लास में इसको अच्छे से तरीके से हम दिखा देंगे। बाकी ये जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई इधर साइड पे, इसको रिमेंबर रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं। ग्लव्स का आपसे वज़न पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। साथ में आपका रिंग का आकार पूछा जाएगा, बॉक्सिंग रिंग का पूछ लेगा, ठीक। इसके बाद सतह की मोटाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और रस्सियाँ कितनी यूज़ होती हैं ये आपसे पुटअप हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें भैया तो इसमें जो मुकाबले होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है। जो फीमेल्स का मुकाबला होता है, महिलाओं के लिए जो टूर्नामेंट के जो मुकाबले होते हैं वो 2 मिनट के होते हैं। प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? 2 मिनट का। पुरुषों की बात करें तो भैया 3 मिनट का होता है। और वहीं अगर आराम का समय की बात करें तो हर मुकाबले के बीच में 1 मिनट का रेस्ट मिलता है, पुरुष महिला दोनों में भैया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें वेट कैटेगरीज होती हैं। यहाँ से आपसे सवाल अक्सर पुटअप हो सकता है, ठीक है। इलाइट, यूथ और मेन बॉक्सर्स के लिए वेट दे रखे हैं। एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जो वेट कैटेगरीज हैं, ठीक है, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेट कैटेगरीज होती हैं बॉक्सिंग में,
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लाइट फ्लाई, फ्लाई, बैंटम, लाइट, लाइट वल्टर, वेल्टर, मिडिल, लाइट, हैवी, हैवी और सुपर हैवी, ये 10 कैटेगरीज हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठा के रखे जा सकते हैं आपके पेपर में, तो ये चार्ट आपको रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। वहीं ओलंपिक में जो वेट कैटेगरी होती है, ये तो हमने एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के हिसाब से ये 10 कैटेगरीज थी। ओलंपिक के हिसाब से कितनी कैटेगरीज है भैया? 1 2 3 4 5 6 7 1 8 वेट कैटेगरी ओलंपिक्स के हिसाब से हैं। फ्लाई, फेदर, लाइट, वेल्टर, मिडिल, लाइट हैवी, हैवी और सुपर हैवी, ठीक है। इनके दे रखे हैं यहाँ पर मेजरमेंट्स क्या होंगे, कितने किलोग्राम पे कितना होता है। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे भैया, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, बॉक्सिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। स्पोर्ट्स की जितने भी मेन इवेंट और स्पोर्ट्स हैं भैया, उनकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ ज़रूर पढ़ के जाइए। अपने एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। जैसे बेल्ट का यूज़ किस में होता है? बॉक्सिंग में होता है। बाउट, जो फाइट करते हैं दोनों आपस में बॉक्सर्स एक दूसरे से, उसको बाउट बोलते हैं, ठीक है। फिर बटिंग होता है, लीड होता है, ब्लॉक, क्रॉस, हुक, जैब, किडनी पंच, रिंग क्राफ्ट, क्लिंच, जैब, रीच, अपर कट, रैबिट पंच, हेड हुक, ठीक है, क्लिंच है, बेल है, बैरेज, बोलो, पंच, और भी ढेरों है। बट ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है जो छांट करके मैंने आपके लिए रखी है। मैक्सिमम यहीं से अगर बॉक्सिंग की टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछेगा तो यहीं से पूछ लेता है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स रहेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं है जो आपके एग्जाम में आने आ सकती हैं, वही पॉइंट्स को मैंने रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ या कंपटीशन की बात करें, इसमें जो फेमस है तो IBA महिला और पुरुष विश्व चैंपियनशिप होती है AIBA के द्वारा, ठीक है। वुमेन और मेंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप कराई जाती है। राष्ट्रमंडल खेल होते हैं बॉक्सिंग में, एशियन गेम्स भी होते हैं। फिर बेल बेकर ट्रॉफी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बेल बेकर ट्रॉफी जो है, ठीक है, वेल बेकर ट्रॉफी, सॉरी बेल हो गया है, वेल बेकर ट्रॉफी जो होती है वो आपकी बॉक्सिंग से संबंधित है। प्रेसिडेंट्स कप है, ये भी बॉक्सिंग से संबंधित है। फिर SP अदजानिया ट्रॉफी, ठीक है, SP अदजानिया ट्रॉफी, ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं, इनको आपको रिमेंबर रखना है, ओके। नेक्स्ट की अगर हम बात करें भैया, तो यहाँ पर कुछ आपके मूव्स दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। जैब, शॉट, लेफ्ट हैंडेड पंच, ऑफेंसिव मूव्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ऑफेंसिव मूव्स की। तो जैब, ठीक है, फिर हुक और क्रॉस, ये सब ऑफेंसिव मूव्स हैं। अपर कट है, स्लिप है, ब्लॉक है, डक है, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ओके। इन मूव्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, तो अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉप 30 MCQs के, जो इंपॉर्टेंट इसके 30 सवाल हैं, हम उनको देखेंगे बहुत ही तरीके से। जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन्हीं में से सवाल आपसे पूछे जाते हैं भैया, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है साथियों, क्या कह रहा है भैया पहला क्वेश्चन आपसे? When was boxing first included in the modern Olympics? ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग पहली बार कब शामिल की गई? पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है हमने, 1896 में, 1904 में, 1920 में या फिर 1936 में। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए बिल्कुल। 1904 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें बॉक्सिंग को इंक्लूड किया था पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कह रहा है? हु इज नोन एज द फर्स्ट हैवी वेट चैंपियन अंडर क्वींसबेरी रूल? क्वींसबेरी रूल के हिसाब से या उसके नियमों के तहत भैया है पहला हैवी वेट चैंपियन कौन था? ठीक है, जॉन एल सुलिवन, जॉन एल सुलिवन, ठीक है, जैक डेम्पसी, या फिर मोहम्मद अली, या फिर माइक टाइसन। ये सारे चारों के चारों ही फेमस बॉक्सर्स हैं। इनमें से पहला हैवी वेट चैंपियन कौन था क्वींसबेरी रूल्स के अकॉर्डिंग? तो कौन था भैया? बिल्कुल जैक डेम्पसी
डेम्पसी की बात करेंगे तो ये आपके पहले हैवी वेट चैंपियन थे, क्वींसबेरी रूल्स। तो क्वींसबेरी रूल्स से भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि भैया क्वींसबेरी रूल्स किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी तो उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। क्वींसबेरी नियम के तहत जो पहला हैवी वेट चैंपियन था, मैंने आपको गलती से क्या बता दिया, जैक डेम्पसी। ये गलत है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया जॉन एल सुलिवन। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तीसरा सवाल, विच एंशियंट स्पोर्ट इज कंसिडर्ड द प्रोसेसर ऑफ प्रीडेसेसर ऑफ मॉडर्न बॉक्सिंग? आधुनिक बॉक्सिंग का पूर्ववर्ती कौन सा प्राचीन खेल माना जाता है? ठीक है, रेसलिंग, कुश्ती, पुगलिज्म या पेनक्रेशन या फिर ग्लिमा। अभी पीछे डिस्कस किया, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट होंगे, पुगलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मिनट्स इज द रेस्ट पीरियड बिटवीन द राउंड्स इन एमेच्योर बॉक्सिंग? शौकिया बॉक्सिंग या एमेच्योर बॉक्सिंग में राउंड के बीच विश्राम की अवधि कितने मिनट की होती है? इसको भी डिस्कस किया पीछे हमने, कितने मिनट की होती है? ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से बताएंगे सभी। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट होगे, 1 मिनट का रेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स इन एन एमेच्योर बॉक्सिंग मैच फॉर मेन? ठीक है, पुरुषों के लिए एमेच्योर बॉक्सिंग में अधिकतम राउंड की संख्या कितनी होती है भैया? 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है या फिर 12 होती है? कितनी होती है? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, 3 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 3 राउंड्स होते हैं मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 3-3 मिनट के 3 राउंड मेंस के लिए। वुमेन की बात होगी तो 2-2 मिनट के 3 राउंड, है ना। 6वां सवाल, विच एक्शन इज कंसिडर्ड अ फाउल इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग? ओके, पेशेवर बॉक्सिंग में कौन सा कार्य फाउल माना जाता है? प्रोफेशनल जो बॉक्सिंग होगी इसमें इनमें से कौन सी चीज़ फाउल मानी जाएगी? चेहरे पर जैब, ठीक है, जैब टू द फेस, पंच बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे प्रहार करना, अपर कट या फिर क्लिंचिंग ब्रीफली, संक्षिप्त क्लिंचिंग अगर हो। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल, जब आप बेल्ट के नीचे प्रहार करते हैं भैया तो इसको फाउल माना जाता है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? विच बॉडी गवर्न्स प्रोफेशनल बॉक्सिंग टाइटल्स लाइक द WBC चैंपियनशिप? यानी कि WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होती है, ऐसे पेशेवर बॉक्सिंग खिताबों को कौन सा संगठन जो है वो कंट्रोल करता है भैया, नियंत्रित करता है? ठीक है, IBA करता है, WBC करता है, IOC करता है या फिर AIBA करता है? कौन करता है भैया? बिल्कुल वर्ल्ड बॉक्सिंग WBC। WBC चैंपियन जैसे पेशेवर बॉक्सिंग खिताबों को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी कि ए? हाँ, WBC इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज IBA। आई होप सो ऑप्शन ए होना चाहिए, बट यहाँ पर बी दे रखा है, देख लीजिएगा, इसको क्रॉस चेक किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया? विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स एमेच्योर बॉक्सिंग ग्लोबली? ठीक है, बॉक्सिंग एमेच्योर बॉक्सिंग को वैश्विक स्तर पर कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? WBA, IBA, WBO, IBF? बताओ फटाफट से, कौन करता है? वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन करता है। ओके, उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज WBA होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, WBC लिख गया है इसमें, वाइट ब्लड सेल्स। चलो 9वां सवाल, विच बॉक्सिंग फेडरेशन नोन फॉर इट्स ग्रीन चैंपियनशिप बेल्ट? ठीक है, कौन सी बॉक्सिंग फेडरेशन अपनी हरी चैंपियनशिप बेल्ट के लिए जाना जाता है भैया? WBA, WBC, IBF या फिर WBO? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब?
WBC, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। 10वां सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग। ठीक है, पेशेवर या प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग का अधिकतम आकार क्या होता है, मैक्सिमम साइज पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 × 20 फीट होता है, 24 × 24 फीट, 16 × 16 फीट या फिर 18 × 18 फीट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं 24 × 24 फीट इसका अधिकतम आकार होता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 11वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, हाउ हाई इज द बॉक्सिंग रिंग फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड। बॉक्सिंग रिंग की जो फर्श होती है जिस पे खिलाड़ी खड़े होकर बाउट करते हैं, उसकी ज़मीन से कितनी ऊंचाई होती है भैया, 2 फीट होती है, 3 फीट होती है, 4 फीट या फिर 5 फीट। चलो फटाफट बताओ क्या होगा इसका सही जवाब भैया, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो बिल्कुल करेक्ट होंगे, 4 फीट होती है इसकी हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 12वां प्रश्न है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रोप्स इन अ बॉक्सिंग रिंग। बॉक्सिंग रिंग में रस्सियों के बीच की दूरी कितनी होती है, रस्सियों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है भैया, चलो बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल 1.5 फीट का डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं 1.5 फीट के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, 13वां प्रश्न, What is the weight of gloves for a professional boxing in the heavyweight category? Okay, हैवी वेट श्रेणी में पेशेवर बॉक्सरों के दस्तानों का वजन क्या होता है भैया, 8 औंस होता है, 10 औंस होता है, 12 या फिर 14 औंस होता है। कितना होता है, बिल्कुल ऑप्शन 10 के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ओके, 10 औंस होता है, ऑप्शन बी 10 औंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, What is the primary purpose of hand wraps in boxing? बॉक्सिंग में जो हैंड रैप्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है भैया, इंक्रीज पंच पावर, पंच पावर को इंक्रीज करना, प्रहार की शक्ति बढ़ाना, प्रोटेक्ट रिस्ट एंड नकल्स, कलाई और पोर की रक्षा करना, इंप्रूव ग्रिप, पकड़ में सुधार करना, या फिर रिड्यूस ग्लव वेट, दस्तानों का वजन कम करना। ठीक है, हैंड रैप्स का उद्देश्य क्या है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब, कलाई और पोर की रक्षा करना। जो हैंड रैप्स होते हैं ना, आपने देखा होगा बॉक्सिंग में ग्लव्स पहनने से पहले पट्टी को बांधा जाता है, फिर उसके ऊपर ग्लव्स पहने जाते हैं, तो वही हैंड रैप्स होते हैं जो हम पट्टी बांधते हैं उसमें। तो ये किस लिए होता है, कलाई और पोर की रक्षा करने के लिए, ताकि उसमें मोच वगैरह चोट ना आए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, व्हाट इज द वेट लिमिट फॉर बैंटम वेट कैटेगरी इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग। ठीक है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बैंटम वेट कैटेगरी जो है, श्रेणी जो है, उसकी सीमा कितनी है, कितना होना चाहिए, 110, 112 पाउंड, 118 पाउंड, 126 या फिर 135 पाउंड। चलो बताओ क्या होगा सही जवाब इसका क्वेश्चन का, बिल्कुल कितनी सीमा होनी चाहिए, 118 पाउंड्स। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हाउ मैनी वेट कैटेगरीज आर देयर इन एमेच्योर बॉक्सिंग फॉर मेन। यानी AIBA के हिसाब से कितनी वेट कैटेगरीज होती हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, 8 होती हैं, 10 होती हैं, 12, 17, अभी पीछे बताया हमने कितनी होती हैं भैया, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, 10 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच वेट कैटेगरी इज जस्ट बिलो हैवी वेट इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जो हैवी वेट से ठीक नीचे की जो वेट कैटेगरी होती है वो कौन सी भैया, क्रूजर वेट है, लाइट वेट है, सुपर मिडिल वेट है या फिर मिडिल वेट है। चलो फटाफट से बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हैवी वेट कैटेगरी से ठीक नीचे जो कैटेगरी होगी कौन सी होगी, क्रूजर वेट की होगी। ठीक है, क्रूजर वेट, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है, व्हाट डज द टर्म अपर कट रेफर टू इन बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में जो अपर कट शब्द है उसका मतलब क्या है भैया, अर्थ क्या है, ये पूछ रखा है आपसे। ए पंच थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की ओर प्रहार करना, मारना। ए साइड पंच, बगल में मारना।
स्ट्रेट पंच सीधा प्रहार करना, या फिर अ डिफेंसिव मूव एक रक्षात्मक चाल है अपर कट? बताओ भैया, क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अपर कट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? ऊपर की ओर प्रहार करना। ठीक है, ऑप्शन ए पंच थ्रोन अपवर्ड दैट इज कॉल्ड अपर कट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉक आउट इन बॉक्सिंग? बॉक्सिंग में नॉक आउट क्या है भैया? ए ड्रॉ मैच, जब मैच ड्रॉ हो जाए तो उसको नॉकआउट कहेंगे। ए बॉक्सर अनेबल टू कंटिन्यू आफ्टर काउंट ऑफ 10, बॉक्सर 10 की गिनती के बाद जारी ना रख पाना, ना उठ पाए 10 की गिनती के बाद, तो उसको नॉकआउट कहते हैं। ए पॉइंट डिडक्शन, अंक की कटौती के लिए नॉकआउट शब्द का प्रयोग करते हैं। ए रेफरीज वार्निंग, या रेफरी चेतावनी देता है तो उसको नॉकआउट बोलते हैं। क्या होता है भैया? बिल्कुल, जब 10 कोई बॉक्सर नीचे गिर जाए तो 10 काउंट तक अगर वो नहीं उठता है तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड नॉकआउट। ओके, यानी नॉकआउट हो गया, अब वो मैच हार चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज काउंटर पंच मीन इन बॉक्सिंग? एक सेकेंड, काउंटर पंच का बॉक्सिंग में क्या मतलब है भैया? क्या अर्थ है काउंटर पंच? ए बॉक्सर्स हु अटैक्स फर्स्ट, पहले हमला करने वाला बॉक्सर काउंटर पंच कहलाता है। अ बॉक्सर हु रिस्पॉन्ड्स टू अपोनेंट्स पंचेस, प्रतिद्वंदी के प्रहार का जवाब देने वाला बॉक्सर, ठीक है, काउंटर पंच होता है। अ डिफेंसिव बॉक्सर, रक्षात्मक बॉक्सर, या फिर रेफरी? बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, जब आपका कोई अपोनेंट आप पे मार रहा है और जैसे उसने मारा आपने खटाक से दे दिया उसको, दैट इज कॉल्ड काउंटर पंच। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग अ बॉक्सिंग मैच इन अ बॉक्सर इज टू अनफिट टू कंटिन्यू? यदि बॉक्सर जारी रखने में असमर्थ है तो मैच रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है भैया? कोच की होती है, रेफरी की होती है, कटमैन की होती है, फिर जज की होती है? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज रेफरी। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है 22वां, व्हाट इज द रोल ऑफ द टाइम कीपर इन अ बॉक्सिंग मैच? बॉक्सिंग मैच में टाइम कीपर की भूमिका क्या होती भैया? स्कोर द फाइट, लड़ाई का स्कोर करना, जो पॉइंट्स होते हैं वो, सिग्नल राउंड स्टार्ट एंड एंड, राउंड की शुरुआत और अंत का संकेत देना, ठीक है, चोटों का इलाज करना, ट्रीट इंजरीज, नियम लागू करना, एनफोर्स रूल्स? क्या होगा सही जवाब? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो टाइम कीपर होता है भैया वो जो भी राउंड्स होते हैं मैच की उनकी शुरुआत और एंड का संकेत देता है। सिग्नल राउंड स्टार्ट एंड एंड, राउंड की शुरुआत और अंत का संकेत देने का काम कौन करता है भैया? टाइम कीपर करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है अगला सवाल आपसे भैया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए ग्रोइन प्रोटेक्टर इन बॉक्सिंग? ठीक है, बॉक्सिंग में ग्रोइन प्रोटेक्टर का उद्देश्य क्या है भैया? ग्रोइन पार्ट हमारा क्या होता है? कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है दैट इज ग्रोइन प्रोटेक्टर, वहीं पर यूज होता है। सो प्रोटेक्ट द हेड, अब तो मैंने बता ही दिया कि भैया कमर के नीचे किससे प्रोटेक्ट करना, तो हेड, सिर की रक्षा करना होगा? नहीं होगा। ठीक है, निचले पेट की रक्षा करना, फुटवर्क में सुधार करना, प्रहार की शक्ति बढ़ाना, निचले पेट की सुरक्षा करना। ठीक है, प्रोटेक्ट द लोअर एब्डोमेन, आपके पेट के निचला जो हिस्सा होता है ग्रोइन एरिया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रोइन प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द टर्म बॉब एंड वीव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, बॉब एंड वीव शब्द का क्या अर्थ है भैया? ए टाइप ऑफ पंच, एक प्रकार का प्रहार है। ए डिफेंसिव मूवमेंट, रक्षात्मक गति है। ए स्कोरिंग टेक्निक, एक प्रकार की स्कोरिंग तकनीक है। या फिर ए रेफरी सिग्नल, एक रेफरी का संकेत है भैया। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? बॉब एंड वीव क्या है भैया? एक प्रकार का रक्षात्मक मूवमेंट है। ए डिफेंसिव मूवमेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? हाउ मैनी सेकेंड्स अ बॉक्सर हैव टू स्टैंड आफ्टर अ नॉकडाउन? ठीक है, नॉकडाउन के बाद बॉक्सर को कितने सेकंड में खड़ा होना होता है भैया? 8 सेकंड में, 10 सेकंड में, 12 सेकंड में, 13 सेकंड में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने सेकंड में? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं 10 सेकंड तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द
स्वार्मर इन द बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में स्वार्मर क्या है भैया? स्वार्मर शब्द क्या है बॉक्सिंग में? ठीक है, गति और आक्रामकता पर निर्भर बॉक्सर, ए बॉक्सर हु रिलाइज ऑन स्पीड एंड एग्रेशन, ए डिफेंसिव बॉक्सर, रक्षात्मक बॉक्सर, ओके, ए बॉक्सर हु अवॉइड्स पंचेस, एक ऐसा बॉक्सर जो प्रहार से बचता हो, या ए रेफरी, एक रेफरी। चलो बताओ क्या होगा इसका सही जवाब भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ए डिफेंसिव बॉक्सर, रक्षात्मक बॉक्सर जो होता है वही स्वार्मर कहलाता है, जो सिर्फ रक्षा कर रहा हो, अटैक ना कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस इफ बोथ बॉक्सर्स आर नॉक डाउन सिमल्टेनियसली। ठीक है, यदि दोनों बॉक्सर एक साथ नॉकडाउन हो जाएं तो क्या होगा? मैच ड्रॉ में समाप्त हो जाएगा, रेफरी दोनों को 10 तक गिनेगा शुरू करने के लिए, तत्काल अयोग्यता तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या अतिरिक्त राउंड, एक्स्ट्रा राउंड कराया जाएगा। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्या होगा सही जवाब? जब दोनों बॉक्सर एक साथ नॉकडाउन हो जाए तो क्या होगा? रेफरी दोनों के लिए ही 10 काउंट करेगा, भैया स्टार्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है? व्हाट इज द टर्म फॉर अ बॉक्सर्स एबिलिटी टू विथ स्टैंड पंचेस। ठीक है, बॉक्सर की प्रहार सहने की क्षमता को क्या कहा जाता है? फुटवर्क कहते हैं, चिन कहते हैं, स्टांस, या फिर पहुंचियारी। जब मार खा रहा हो बस और उसको सह रहा हो तो उसको क्या बोला जाएगा भैया? क्या बोला जाएगा? उसको बोलते हैं हम चिन। आपने देखा होगा बॉक्सिंग जब दूसरा कोई मारता तो ऐसे हाथ लगा लेते हैं, वो मारता जाता है, वो चुपचाप ऐसे करता रहता है, कई मूवीज़ में भी देखा होगा आपने। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड चिन। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। द प्लेस वेयर बॉक्सिंग इज डन इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है भैया उसे क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं, रिंग कहते हैं, फील्ड कहते हैं, या कुछ नहीं कहते हैं? बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिंग। जहां पर बॉक्सिंग का बाउट होती है उसको हम, उस स्थान को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। रिंग हाथ में पहनने वाली अंगूठी वाली रिंग नहीं है, ये बॉक्सिंग वाली रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट क्लासेस इन बॉक्सिंग मेन आर मैच्ड विद इन द लिमिट्स रिलेटेड टू देयर बॉडी वेट, चूज द रॉन्ग मैच। ओके, बॉक्सिंग में जो पुरुष वर्ग में भार का वर्ग मिलान उनके शरीर के वजन से संबंधित सीमा के भीतर किया जाता है। नीचे दी गई सूची में गलत मिलान को चुनें। ये वेट कैटेगरीज हैं, इनमें से कौन सी गलत वेट कैटेगरी भैया? वेल्टर वेट की बात करें तो 64 से 69 केजी, ये बिल्कुल सही है, ये वेट कैटेगरी है। मिडिल वेट भी आपका 70 से 75 केजी में होता है। हैवी वेट आपका 81 से 91 केजी होता है। जो आपका लाइट वेट भैया वो 52 से 56 केजी नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस बॉक्सिंग से रिलेटेड। आई होप इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये क्वेश्चन सीरीज आपको बेटर लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही हमारी अदर गेम के ऊपर आने वाली है, ऐसी ही थ्योरी प्लस MCQs के साथ। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।